बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। डिक्टेशन लिखते वक्त आप ध्यान रखें कि इसमें कुछ गहरे अक्षर मैंने दिखाए हैं जिसकी कि आउटलाइन आप बना सकते हैं आराम से, और वो फ्रेजेस हैं सारे के सारे। यस स्टार्ट। यदि किसी देश या प्रदेश की सरकार की ओर से जनता के एक वर्ग को निःशुल्क कोई वस्तु, सेवा अथवा मुद्रा प्रदान की जाए तो इसे मुफ्त का माल कहा जाता है। गत कुछ दशकों में भारत में लोकप्रियता पाने की दृष्टि से केंद्र सरकार तथा अनेक राज्य सरकारों ने मुफ्त की संस्कृति को आत्मसात कर लिया है। उदाहरण के लिए निर्धन व्यक्तियों को मुफ्त में गेहूं या चावल देना, गरीब ग्रामीणों को मुफ्त आवास देना, एक सीमा तक मुफ्त बिजली या पानी देना अथवा मुफ्त चिकित्सा उपलब्ध कराना, यह सभी मुफ्त का माल की श्रेणी में आते हैं। इस संस्कृति को सभी राजनीतिक दलों ने अपना लिया है। इन दलों को लगता है कि विधानसभा तथा लोकसभा के चुनाव में उनकी सफलता इसी पर निर्भर करती है कि वे कितनी वस्तुओं तथा सेवाओं को मुफ्त में बांट सकते हैं। वस्तुतः वस्तुओं के निःशुल्क वितरण के फलस्वरूप केंद्र सरकार तथा संबद्ध राज्य सरकारों को भले ही लोकप्रियता प्राप्त हो जाए, पर उन्हें वित्तीय भार जिस रूप में वहन करना पड़ता है उसकी पूर्ति दीर्घकाल तक भी नहीं हो पाती। पेरा। अनेक ऐसी तदर्थ योजनाएं हैं जिनके तहत निर्देशित समूह को सहायता दी जाती है। इसके लिए सरकार कोई शुल्क नहीं लेती। यहाँ हमें आपातकालीन तदर्थ योजनाओं तथा स्थायी योजनाओं का अंतर समझना होगा। यदि बाढ़, सूखे या आपदा की स्थिति में नागरिकों को सरकार की ओर से सहायता दी जाती है अथवा महामारी जैसे कोरोना के समय मुफ्त राशन तथा चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है, तो इस प्रकार की मुफ्त सहायता को सरकार का दायित्व समझा जाना चाहिए। इनका सभी लोग स्वागत करना चाहेंगे। एक प्रजातांत्रिक देश में यह सरकार से अपेक्षित भी है, लेकिन सामान्य परिस्थिति में इसे वोट प्राप्त करने का एक माध्यम बनाया जाए अथवा एक वर्ग विशेष की प्रशंसा प्राप्त करने का जरिया मान लिया जाए तो यह किसी भी रूप में विवेकपूर्ण नहीं है। पेरा। यह एक रोचक तथ्य है कि राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों पर कर्ज का भार काफ़ी होने पर भी वे राजनीतिक दबाव के कारण इस तरह की योजनाओं का सहारा ले रहे हैं। यह उल्लेखनीय है कि 2022 में केंद्र सरकार की प्रत्यक्षतः 740 योजनाएं तथा 67 प्रायोजित योजनाएं जन कल्याण के लिए चलाई जा रही हैं। इन्हीं के अनुरूप अनेक राज्यों में भी लोक लुभावनी योजनाएं आरंभ कर दी है। जहां केंद्र सरकार का राजस्व तथा राजकोषीय घाटा अधिक चिंता का विषय नहीं है, वहां इन योजनाओं के कारण राज्यों की वित्तीय स्थिति दयनीय होती जा रही है। इनमें असम, बिहार, पंजाब, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य प्रमुख हैं। इन राज्यों ने ऋण का भार अधिक होने पर भी लोकप्रिय बनने के लिए अरबों रुपए मुफ्त योजनाओं पर खर्च किए हैं। इन योजनाओं के कारण
बढ़ते संकट की वजह से गत माह धर्मशाला में हुई राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठक में केंद्रीय वित्त सचिव ने राज्यों को सब्सिडी कम करने, सरकारी सेवाओं के लिए शुल्क बढ़ाने और राजस्व घाटे को कम करने के सुझाव दिए थे। चाहे केंद्र सरकार हो अथवा राज्य सरकारें, जन कल्याण की योजनाओं के लिए साधन आवंटित करते समय दो बातों पर फोकस जरूरी है। धन्यवाद।